दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए MPPSC टेस्ट सीरीज़ के MCQs लाई हूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 19 जून को हमारा MPPSC का प्री का एग्ज़ाम है, तो इस हिसाब से हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है और हमें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़रूरत है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये जस्ट रिवीजन पर्पज़ के लिए ही ये ध्यान रखेंगे और जस्ट फॉर द रिवीजन हम प्रैक्टिस करेंगे MCQs की। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं ये यूनिट 1 का जो भी टेस्ट है, यूनिट 1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। होशंगाबाद किस वंश से संबंधित थे? तो ये आपको बताना है। तो आपके किस वंश से संबंधित है? हालांकि आपने अब तक तो सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा, ये जस्ट रिवीजन के लिए है, तो इसलिए आप मेरे साथ साथ आंसर देते जाएंगे। तो होशंगाबाद जो थे ये गौरी वंश से संबंधित थे। किस वंश से थे? गौरी वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 में जो महू सैनिक विद्रोह हुआ था, तो ये कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट पूछिए। तो ये 1 जुलाई 1857 को महू सैनिक विद्रोह हुआ था। महू कहाँ पर है? इंदौर के पास एक शहर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम जस्ट रिवीजन के लिए कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आपके पास भी टाइम कम है और मेरे पास भी कम टाइम है, तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो ये आया था आपका टॉमस रो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, गलत जोड़ी पर निशान लगाना है आपको। तो जैसे नागपुर है तो नागपुर में भोंसले थे, ठीक है। इंदौर में होलकर वंश था और गायकवाड़ था आपका बड़ौदा में, लेकिन जो जबलपुर में सिंधिया नहीं थे। सिंधिया कहाँ पे था? ग्वालियर में। तो इसलिए ये वाला जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखें हम। देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत होलकर की राजधानी क्या थी? तो देवी अहिल्याबाई ने होलकर की राजधानी महेश्वर रखी थी, ठीक है। फिर हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो हिंगलाजगढ़ कहाँ पर है ये आपको बताना है, बताते जाइए मेरे साथ जल्दी। तो यह आपका मंदसौर में। हिंगलाजगढ़ कहाँ पर है? मंदसौर में है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो अंतिम मुगल शासक कौन था? ये था औरंगजेब, जिसकी मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत कमज़ोर पड़ गई और मराठाओं ने अधिकार कर लिया। तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की गुफाओं में किसका संबंध जैन धर्म से है? ये गुफाएं दी हुई हैं, इनमें जैन धर्म से संबंधित जो गुफा है वो है आपकी उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है? विदिशा में। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किलों दुर्गों के संबंध में असत्य कथन देखना है आपको। तो असत्य कथन देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें असत्य कथन बताना है आपको, अच्छे से पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से। तो धार का जो किला है वो मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण विजय पर बनवाया था, सही है, ठीक है। फिर असीरगढ़ के किले का निर्माण आसा नामक आहिर राजा ने बनवाया थी, भी सही है। चंदेरी का किला प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने बनवाया थी, भी सही है। गिन्नौरगढ़ का किला राज बसंती द्वारा बनाया गया था, तो ये गलत है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहेगा बताइएगा किसने बनवाया था। तो यहाँ पे आपको असत्य बताना था, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम बार हिंदुओं ने किस धर्म पर भूगोल को समझा था? तो किस स्थान पर भूगोल को समझा था हिंदुओं ने? तो ये समझा था मंगलनाथ। आप कमेंट करके बताइए कि मंगलनाथ का मंदिर कहाँ पर है। वर्तमान में तेवर ग्राम को पुराना नाम क्या था? मतलब तेवर जो ग्राम है इसका पुराना नाम क्या था? तो त्रिपुरी कहाँ पर है आपका? जबलपुर में है। राजा अमन का महल किस जिले में है? तो ये अजयगढ़ में है, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश पर्यटन स्थल सिद्धनाथ घाट, भैरवगढ़ घाट और नागर घाट कहाँ पर है ये बताना। तो ये आपका नेमावर में। अब नेमावर कौन से जिले में है ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विष्णु के 12 अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से कहाँ पर पाई जाती है? तो ये उदयगिरी की गुफाओं में पाई जाती है। श्वेत संगमरमर कहाँ मिलते हैं? तो ये भेड़ाघाट में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पचमढ़ी किस जिले में आता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन, पचमढ़ी किस जिले में आता है? होशंगाबाद में आता है। राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये था आपका कीर्तिवीर अर्जुन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो त्रिपुरी सम्मेलन था ये कहाँ पर हुआ था? सिंपल से पूछा जा रहा है कि त्रिपुरी कहाँ पर है, तो अभी भी हमने देखा था त्रिपुरी आपका जबलपुर में है। फिर 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था किसने? ये पूछा गया है। तो सादत खान ने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। ये दिए गए ऑप्शन में आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से के राजा थे? तो छत्रसाल कहाँ के थे? बुंदेलखंडी थे। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक
शिला चित्र कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपकी भीमबेटका में प्रागैतिहासिक शिला चित्र पाए जाते हैं, याद रखेंगे। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती उज्जैनी थी? तो ये पाली ग्रंथ से पता चलता है। पानगुड़ारिया से प्राप्त क्या हुआ है? तो पानगुड़ारिया से क्या प्राप्त हुआ? तो ये हुआ आपका शिलालेख। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो किसके हुए हैं? तो ये आपका भूमक जो शासक था, इसके जो सिक्के हैं मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के शहडोल से कुषाण शासकों की निधि से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये कनिष्क प्रथम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? तो नागवंश की राजधानी थी पद्मावती। किसे हराकर मध्य प्रदेश में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रानी दुर्गावती को हराकर मुगलों ने मुगल साम्राज्य एमपी में स्थापित किया था। मध्य प्रदेश में गोंड वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नाहर शाह गोंड वंश का अंतिम शासक रहा। नागवंश। नेक्स्ट, भगवान